सभी को नर्मदे हर। हाँ। आज हम माँ नर्मदा की एक ऐसी पतित पावन कथा लेकर आप भक्तों के लिए आए हैं, जिसे श्रवण कर कर आपके आंखों में अश्रुपात भी होंगे, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा और रोम रोम आपका खिल उठेगा। क्यों? क्योंकि नर्मदा माँ की एक ऐसी चमत्कारिक कथा कि माँ कैसे अपने भक्तों के ऊपर कृपा करती है। देखिए, एक कथा आपको माँ की कृपा से रूबरू कराने वाली है। यह कथा आपकी मनोकामना को पूर्ण करने वाली है। भक्तों, यह कथा आपको दुख से निवृत्त करने वाली है। और यदि आपके जीवन में दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी है, तो हमारी बात पर आप यकीन कीजिए। क्यों? क्योंकि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए संसार। क्योंकि भक्तों के संत के वचन कभी झूठे नहीं जाते भक्तों। तो यह कथा दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी आपको प्राप्त करा देगी। पहले आप पूरी कथा को श्रवण कीजिए, उसके बाद फिर आप माँ नर्मदा की परिक्रमा जब लगाएंगे तो इस कथा को अपने चित्त में धारण कर कर लगाइएगा। तो देखिए, कथा कुछ इस प्रकार थी कि नर्मदा परिक्रमा की वह कथा जिससे मृत बच्चा माता के चरणों में जीवित हो उठा। कथा ये घटना कई वर्ष पुरानी है, होशंगाबाद और नेमावर के बीच की रेती पर, जहाँ एक दंपत्ति रहते थे, गोपाल और रमा। तो गोपाल बड़ा दुखी दुखी रहता था, रमा अंदर से बड़ी दुखी रहती थी, पर बाहर से जो है ऐसा प्रतीत कराती थी अपने पति को कि वो खुश है। कारण था उनका एक पुत्र 5 साल का, जिसका नाम था शिवा। वो बड़ा बीमार रहता था। एक पुत्र था, लोता पुत्र था, दूसरी कोई संतान हुई नहीं थी। तो एक दिन की बात है, गोपाल बड़े दुखी मन से खेत से लौटते हुए आ रहे थे। वो रास्ते में उनको एक परिक्रमावासी महात्मा जी मिल गए, जो महात्मा 3 साल 3 महीने 13 दिन की परिक्रमा पर थे। उन्हें देखकर गोपाल बड़ा प्रसन्न हुआ। गोपाल जल्दी से दौड़कर गया, उनके कंधे पर जो पोटकी थी वो ले लिया और क्या, बाबा आप बैठो, मैं आपकी क्या सेवा करूं, जल पान कुछ बाल भोग जो आप कहें, आप मेरे घर पर चलो, मेरी कुटिया पर चलो। महात्मा जी को अपने घर अपनी कुटिया पे लेकर गया। उसकी पत्नी ने जैसे ही देखा महात्मा जी को आते हुए, दौड़कर द्वार पर आई, स्वागत किया, महात्मा जी को अपने घर में बिठाया, उनके चरण पखारे और महात्मा जी के लिए बाल भोग बनाया। बाल भोग बनाया, महात्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। पर देखिए, महात्मा तो ऐसे हैं जिनको जो नहीं देख सकती दुनिया, वो भी महात्मा देख लेते हैं। जब दोनों को जैसे ही पास में बिठाया तो कहा, आप बाहर से तो हमें बड़े प्रसन्न दिख रहे हैं, पर अंदर से बड़े दुखी हैं। ये दुख का क्या कारण है, हमें बताइए। गोपाल जो है आंखों में अश्रुपात कर कर महात्मा जी से बोला कि गुरुवर, क्या बताएं, हमारा एक ही पुत्र है, बहुत बीमार रहता है, उसी कारण से हम दोनों पति पत्नी बड़े दुखी रहते हैं। क्या करें, एक लौती संतान है। आप तो महात्मा हैं, वो नर्मदा मैया की परिक्रमा लगा रहे हैं, आप कुछ कृपा कर दें, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। पर महात्मा जी ने कहा, देखो मैं तो एक साधारण माँ का भक्त हूँ, और भक्त तो क्या कृपा कर सकता है, भक्त तो भक्त को माँ के मार्ग पर चलने का ही रास्ता बताएगा। आप एक कार्य करो, देखिए हमारी बात मानिए और आप माँ नर्मदा की परिक्रमा पर चले जाइए। माँ नर्मदा की परिक्रमा या तो आप चाहो तो 108 दिन की लगाओ, आप चाहो तो 3 महीने की लगाओ, और माँ से प्रार्थना कर कर अपने पुत्र के स्वास्थ्य के लिए परिक्रमा लगाओ। हमारी बात का यकीन मानो, आपकी मनोकामना माँ अवश्य पूर्ण करेगी। ये जब बात गोपाल ने सुनी, बड़ा प्रसन्न हुआ। महात्मा जी चले गए, पत्नी से आज्ञा मांगी तो पत्नी ने कहा, नहीं, हम भी आपके साथ चलेंगे। पति ने समझाया, अरे रमा, देखो बालक हमारा बीमार रहता है, मैं तुम्हें लेकर कैसे चलूंगा। पर रमा कही, महात्मा जी ने क्या कहा था, माँ पे विश्वास रखो, माँ सब करेगी। जब माँ पे विश्वास है तो हम अगर हमारे पुत्र को लेकर चलेंगे तो माँ के परिक्रमा के किनारे किनारे चलेंगे तो माँ की गोद में ही तो रहेंगे। और कौन माँ ऐसी होती है जो अपने पुत्र को दुखी देखेगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा, हमारा पुत्र हमारे साथ अवश्य परिक्रमा लगाएगा। जब यह बात गोपाल ने सुनी तो बड़ा प्रसन्न हो गया और अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर परिक्रमा के लिए निकल पड़ा। बड़ी प्रेम से
तीनों जने नर्मदे हर कहते कहते परिक्रमा लगा रहे थे। पर भक्तों, आनंद से पास परिक्रमा लगाते लगाते अब एकदम कड़क सी ठंड पड़ने लगी। जनवरी का समय आया, जनवरी में भयंकर ठंड होने लगी। अब पहले के समय भक्तों कोई साधन नहीं होते थे। अभी तो हम देखते हैं कहीं आश्रम में हैं, हर 3 किलो 4 किलोमीटर पे हमें आश्रम मिलते हैं। पहले तो 10-10 किलोमीटर तक गांव भी नहीं मिलते थे। नर्मदा मैया के किनारे ही रात्रि विश्राम करना पड़ता था भक्तों। दो गोपाल और रमा और उनका पुत्र और दूसरे भी कहीं परिक्रमावासी जो थे, सारे के सारे नर्मदा मैया के किनारे रुके और जहाँ पर रेती थी वहां सबने अपने अपने आसन लगाए। संध्या के समय सभी ने बड़े प्रेम से माँ नर्मदा की आरती पूजन इत्यादि किया। सभी ने और प्रेम से कीर्तन करते करते और सबने शयन किया। जो रमा थी उसने अपने पुत्र को अपने पास शयन कराया। क्यों? क्योंकि कड़के की ठंड थी, इतनी ठंड कि हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि ये तो महसूस करने से ही इसका हमें जानकारी होती है। तो उस समय एकदम से एक दुर्घटना घट गई। आधी रात का समय था। अचानक से हलचल हुई। रमा एकदम चौंक कर उठी कि क्या हुआ। तो देखा कि जो शिवा है वो एकदम निशब्द पड़ा था। उसकी सांसें थम चुकी थी, शरीर पर कोई हलचल नहीं थी। रमा जोर से चिल्लाई, माई मेरा बच्चा। सब परिक्रमावासी अचानक उठकर दौड़े कि क्या हुआ। तो देखते हैं कि जो शिवा है उसकी सांसें रुक चुकी है, शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है। सब लोग बड़े आश्चर्य हो गए। रमा तो बेहोश हो गई और गोपाल उसका पिता फूट फूट कर रोने लगा। माँ, माँ नर्मदा, हे माँ रक्षा कर, कृपा कर माँ। तब वहां पर एक मुक्ताबाई, जो नाम से ही जानी जाती थी, उन्होंने शिवा को देखा तो सबसे पहले उसे गोद में उठाया और नर्मदा मैया की तरफ कर कर लेटा दिया। और फिर उसी के पास थोड़ा सा गड्ढा कर कर उसमें नर्मदा मैया का जल भर दिया, मानो वो माता का पालना उसे बना दिया हो। और उसमें शिवा के दोनों चरणों को डाल दिया और धीमे स्वर में कहने लगी, नर्मदा माता, ये आपका पुत्र है। आपके आंगन में कोई बालक अधूरा नहीं मरता। जहाँ माता पालती है वहाँ मृत्यु कैसे कदम रख सकती है? वहाँ मृत्यु कभी कदम नहीं रखती। ये सब वो मुक्ताबाई कह ही रही थी कि अचानक से उस गड्ढे में थोड़ी सी हलचल हुई, मानो कि नर्मदा मैया की एक लहर आई हो। सब देखकर आश्चर्यचकित हो गए और थोड़ी ही देर में शिवा के हाथों की उंगलियां धीरे धीरे हिलने लगी। सब ये देखकर बहुत आश्चर्य से मुक्ताबाई की ओर देखने लगे। मुक्ताबाई ने धीरे से शिवा को थपथपाया और उसके कान में कहा, शिवा लौट आ, तेरी माँ अभी भी रो रही है, लौट आ। ये सुनकर ही अचानक से शिवा की सांसें गर्म होने लगी और वो उठकर बैठा हो गया। जैसे ही शिवा बैठा हुआ, माता ने, जो उसकी मैया थी रमा, उन्होंने उसे हृदय से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। और गोपाल ने जैसे ही ये देखा तो जमीन पर गिर गया और कहने लगा, नर्मदे हर, माई ने मेरे बच्चे को लौटा दिया। नर्मदे हर, मैया को दंडवत प्रणाम करने लगा, मैया की रज में लोट लगाने लगा और बड़ा ही भावुक हुआ। सब परिक्रमावासी ये दृश्य देखकर बड़े मौन से रह गए। उस दिन, उस रात्रि कोई कुछ कह ही नहीं सका। मैया का ये अद्भुत चमत्कार देखकर सब सिर्फ नर्मदा मैया के जल को उस चांदनी रात में देखते रहे। उस दिन किसी ने शयन नहीं कहा। अब उन दोनों पति पत्नी की परिक्रमा इसी तरह से मैया की कृपा से पूर्ण हुई और शिवा बिल्कुल स्वस्थ हो गया। अब वह न कमजोर था न बीमार था। अब शिवा हर वर्ष नर्मदा मैया की परिक्रमा करता, क्योंकि नर्मदा मैया की कृपा का एक जीता जागता उदाहरण था।
कि कैसे नर्मदा मैया ने उस पर कृपा की। तो मन से अगर परिक्रमा लगाई जाए भक्तों, तो नर्मदा मैया सब कुछ प्रदान करती है। पर अब ना वो भाव बचा है, ना वैसी परिक्रमा बची। कारण अब तो अधिकतर लोग जो हैं, या तो अपने यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए परिक्रमा लगा रहे हैं, कोई आनंद के लिए लगा रहा है, बस उस दृश्यों को देखने के लिए लगा रहा है, कोई बस लगा रहे हैं, कोई उद्देश्य नहीं, कोई मनोकामना नहीं। और माँ के ऊपर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लोगों का विश्वास भी कम पड़ गया है। पर फिर भी माँ तो इतनी कृपालु है कि जो जिस भाव से आता है माँ उस भाव को पूर्ण कर देती है। और भक्तों, अब ये कथा आपको कैसी लगी है आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं, क्योंकि हम लोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए और माँ के सुंदर सुंदर कथाएं आप लोगों को हम प्रयास करते हैं माँ की कृपा से सुनाने का। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपके जो भी परिचित हैं, जो परिक्रमा लगाने जाने वाले हैं या जो लगा रहे हैं, अपने साथी संबंधी सबको वीडियो शेयर करें, क्योंकि जिससे क्या होगा कि जब वे ये कथा सुनेंगे तो नर्मदा परिक्रमा के लिए और उन्हें उत्साह मिलेगा। ये रास्ते में परिक्रमा मार्ग में जहां भी वे कमजोर पड़ेंगे, ये जो कथा है उन्हें साहस प्रदान करेगी। और अद्भुत उनके साथ भी माँ कुछ ना कुछ लीला अवश्य करेगी, माँ चमत्कार अवश्य करेगी। क्योंकि अगर हृदय निर्मल है तो माँ का जल में माँ निर्मल स्वरूप में दर्शन अवश्य देती है। सभी को हमारा प्रेम भरा नर्मदे नर्मदे हर। हर।